हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा मक्का मुकर्रमा के जंगलात की तरफ निकले। हम तिहामा की पहाड़ियों के एक पहाड़ पर बैठे थे कि एक बूढ़ा शख्स नमोदार हुआ जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। ये बूढ़ा अपनी आवाज और चाल से जिन मालूम होता है। फिर आपने इससे दरियाफ्त किया, तू कौन है? उसने अर्ज किया, हुजूर मैं जिन हूँ, मेरा नाम हामा बिन हीम बिन लाकीस बिन इबलीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तेरे और शैतानों के दरमियान सिर्फ 2 पुश्तों का फासला देख रहा हूँ। तेरी उम्र कितनी है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितनी उम्र दुनिया की है या फिर इससे कुछ कम। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या गुफ्तगू हुई, आज की इस वीडियो में बताया जाएगा और साथ ही साथ शैतान के 5 अहम साथियों के बारे में भी आपको आगाह किया जाएगा। इबलीस का असली नाम इज़ाज़ील है। इबलीस की कुनियत वो कुत्र यानी तकब्बुर का बाप है। इबलीस के लफ्जी मायने इंतहाई मायूसी के हैं। इसलाहा उस जिन का नाम है जिसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करके हजरत आदम अलैहिस्सलाम के लिए मतीउ मुसख्खर होने से इनकार कर दिया था। इबलीस को इंसान पर कोई इख्तियार हासिल नहीं कि वो जबरदस्ती से खींचकर अपनी राह पर ले जाए। वो सिर्फ बहलाने फुसलाने से काम ले सकता है। शैतान के 5 अहम साथी हैं जिनके अगर नाम बताए जाएं तो सबसे पहला और अहम नाम सब्र है। इसके इख्तियार में मुसीबतों का कारोबार है। जिस्म लोग हाय वावेला करते हैं और गिरेबान फाड़े मुंह पर तमाचे मारते हैं और जाहिलियत के नारे लगाते हैं। दूसरा इसका साथी आऊर है। ये लोगों को बदी का मुर्तकिब करता है और इनसे इन पर अच्छा और पसंदीदा करके दिखाता है। तीसरा शख्स मसूद है। ये कसब और दरोग पर मामूर है जिसे लोग कान लगाकर सुनते हैं। ये इंसानों की शक्ल में आकर इनसे मिलता है और फसाद बर्पा करने की झूठी खबरें सुनाता है। चौथा शैतान का साथी दासिम है। ये आदमी के साथ घर में दाखिल होता है और घर वालों के ऐब दिखाता है और उन पर गज़ब करता है। और 5वां साथी ज़कनयूर है। ये बाजारों का मुख्तार है। ये बाजारों में आकर कसम के बदी और बददयानती के झंडे गाड़ता है। इन मालूमात का माखिज बहुत सारे लोग पूछेंगे कि यहाँ मालूमात आपने कहाँ से ली है। इन मालूमात का माखिज हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तनसीख लतीफ गनीयत तालीम है। और अगर जिक्र किया जाए कि शैतानी वसवसे क्यों आते हैं और किस तरह इनसे बचा जा सकता है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान से पूछा कि तुम्हारे दरमियान तो सिर्फ दोस्तों का फासला है, तो तुम्हारी उम्र कितनी है? तो उसने कहा, या रसूल अल्लाह, जितनी उम्र दुनिया की है उतनी ही उम्र मेरी है या इससे कम। जिन दिनों काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था उस वक्त मेरी उम्र चंद बरस थी। मैं पहाड़ों में दौड़ता फिरता था और लोगों के दिलों में वसवसे डाल दिया करता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो बहुत बुरा अमल था। इस जिन ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मुझे मलामत न फरमाइए, मैं उन लोगों में से हूँ जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे और तौबा कर ली थी और दावत दीन के काम में इनके साथ ताउन किया था और उन्हें राजी कर लिया था। और उसके बाद वो जिन इतना रोया कि हम भी रोने लगे। उस दिन मैंने कहा, अल्लाह की कसम, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और अल्लाह की पनाह मांगता हूँ इस बात से कि मैं काफिर हूँ। जिनने हजरत नूह अलैहिस्सलाम से मुलाकात की और बाद में ईमान लाया और इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात की। और जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो मैं उनके साथ था, और जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाला गया तो मैं भी उनके साथ था।
इसी तरह हजरत शोएब अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भी मेरी मुलाकात हुई है, तो उन्होंने मुझे तौरात सिखाई थी और फरमाया था कि अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात करो तो उनको मेरा सलाम कहना। और जब मेरी मुलाकात हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई तो मैंने मूसा अलैहिस्सलाम का सलाम उन तक पहुंचाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात के वक्त उन्होंने मुझसे फरमाया था कि अगर तुम्हारी मुलाकात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो तो उनकी खिदमत में मेरा सलाम अर्ज कर देना। चुनाचे मैं इस अमानत से सबकदोश होने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और हजरत अजीज अलैहिस्सलाम का सलाम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पैगाम सुना तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, ईसा पर सलाम हो और ए हामा, अमानत पहुंचाने की वजह से तुझ पर भी सलाम हो। ए हामा, तेरी हाजत क्या है? उसने अर्ज किया कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुझे तौरात सिखाई थी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुझे इंजील सिखाई थी। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुरान सिखा दीजिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन को कुरान मजीद की तालीम फरमाई और सूरह वाक़िया, सूरह मरसलात, सूरह अम्न, सूरह यसअलून, सूरह अश-शम्स और कुल हुवल्लाहु अहद सिखाई और फरमाया, ऐ हामा, जिस वक्त तुम्हें कोई हाजत हो तो मेरे पास आ जाना और हमसे मुलाकात न छोड़ना। एक रिवायत में है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जिन को सिर्फ 10 सूरतें ही सिखाई थीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, लेकिन इस वाक़े के बाद हामा के बारे में कुछ नहीं फरमाया। खुदा जाने वो हामा अब भी जिंदा है या मर गया। और अगर जिक्र किया जाए मौजूदा शैतान का तो इब्लीस और शैतान एक शख्सियत की पहचान है और आदम अलैहिस्सलाम का जसत खाकी होना कमतर समझकर आदम अलैहिस्सलाम को सारी मखलूक से बुजुर्ग तर मानने से मुनकिर हो गया और इताअत इलाही को अपने कांधे से उतार फेंका। इब्लीस को आग से पैदा किया गया है, वो फरिश्तों में से नहीं, वो जिन्नात में से है। इमाम अहमद हजरत अबू जर से रिवायत नकल करते हैं कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे। फरमाया, अबू जर, तुमने नमाज पढ़ी? मैंने कहा, नहीं पढ़ी। फरमाया, उठो और नमाज पढ़ो। चुनाचे मैंने नमाज पढ़ी और आकर बैठ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू जर, शयातीन और शयातीन के शर से अल्लाह की पनाह मांगो। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इंसानों में भी शैतान होते हैं? फरमाया, हाँ, बाहर के शयातीन ही नहीं, इंसान के अंदर उसके अपने नफ्से अम्मारा का शैतान भी उसको बहकाता है। यही बात है जो कुरान में फरमाई गई है और हम इसके अपने नफ्स के उभरने वाले वसवसों को जानते हैं। वसवसे से अंदाजे का काम हर शयातीन करते हैं और उनको जिन इसी बुनियाद पर कहा जाता है कि वो इंसानों की आंख से मख्फी हैं। फरमाने इलाही है वो और उसके साथ ही तुम्हें ऐसी जगह से देखते हैं जहां से तुम्हें देख भी नहीं सकते। ये सूरह आराफ की आयत का तर्जुमा है। अल्लाह ताला हमें इस शैतान के वरगलाने से, इसके बहकाने से, इसके नेकी से हटाने से और बदी पर उभारने से दूर फरमाए। आमीन।